आपने बजट के ऊपर इलैबोरेट पीसी की है, क्या कुछ बिंदु आपने रखे हैं? और दूसरा, कल जिस तरीके से दस्तार सजा के हरियाणा के सीएम ने बजट पेश किया है, तो इसके हम क्या मायने समझेंगे? हमारे सिख धर्म में पगड़ी की अहमियत है और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी पगड़ी की और देश में भी पगड़ी की अहमियत है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री हो या साधारण व्यक्ति, अगर दस्तार पगड़ी धारण करता है तो अच्छी बात है। पर जैसा संत रविदास जी ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं कि केवल वस्त्र पहनने से सच्चाई और वास्तविकता बदल नहीं जाती। और संत रविदास जी ने जो कहा, मैं वो पढ़कर दोबारा कहूंगा। काया कोरा कपड़ा जब लग मैला न होए, कर्म बिना जो राखिए, पावे सम्मान ने कोई। यानी सफेद कपड़ा तो मैला हो जाएगा, पर कर्म जो है व्यक्ति का, वो कभी मैला नहीं हो सकता। आदरणीय नायब सैनी जी से मैं केवल यही कहूंगा, दस्तार पहनिए, पगड़ी पहनिए, आपको अच्छी लगती है, अच्छी बात है, पर हरियाणा के हकों की हकमारी मत कीजिए। पंजाब का चुनाव आया है, पार्टी ने आपकी ड्यूटी लगाई होगी, वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर वहां जाने की एवज में SYL का नामो निशान हरियाणा के बजट से मत काटिए, क्योंकि ये हरियाणा के हकों की हकमारी है। और जो संत रविदास जी ने कर्म के बारे में कहा, ये उसका सीधा सीधा उसके विपरीत या उसका उल्लंघन भी है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों के वोट जो है वो काट दिए गए हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में खतरे का निशान है, जिस तरीके से भाजपा जो है वो लगातार काम कर रही है। वोट चोरी का ये मुद्दा श्री राहुल गांधी जी लगभग 1 वर्ष से उठा रहे हैं और अलग अलग प्रांतों में, वो पश्चिम बंगाल हो, जैसा आदरणीय ममता जी ने कहा, वो बिहार हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो हरियाणा हो, वो गुजरात हो, हर जगह बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में वोट काटे जा रहे हैं। आखिर में ये पार्टियों पर हमला नहीं, सिर्फ ये देश के प्रजातंत्र, संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था पर हमला है। हो सकता है बीजेपी वोट काटकर एक चुनाव जीत जाए, पर वो ये भूल रहे हैं कि वो उस पेड़ को काट रहे हैं, प्रजातंत्र और संविधान के, जिसकी शाखाओं पर हम सब बैठे हैं, और ये देश के प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी से भी आगे है। सर, उदय भानु जी की रिहाई का रास्ता जो है वो साफ हो गया है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, जहां पर जो है वो पूरे तरीके से प्रोटेस्ट करने पर मनाही है। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा। क्या इस देश में अब सरकार की नीतियों का विरोध अपराध है, जैसा युवा कांग्रेस के हमारे मित्रों ने किया? अगर विरोध का स्वर उठाना या विरोध की आवाज उठाना, नीतियों की आलोचना करना अपराध है, तो हर कांग्रेस का साथी ये अपराध बार बार करेगा। क्योंकि जिस दिन विरोध का स्वर और नीतियों की आलोचना देश में बंद हो जाएगी, तो संविधान और प्रजातंत्र दोनों मर जाएंगे। ये अच्छा है, हम स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट ने संविधान को सर्वोच्च रखते हुए हमारे साथी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दी है। अगर भाजपा संविधान और प्रजातंत्र का सम्मान करती है, तो उन्हें ये सारे मुकदमे तुरंत वापस ले माफी मांगनी चाहिए। अगर इसका आप उदाहरण देखना चाहें, तो याद रखें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मौजूदगी में भी भाजपा के एक साथी ने कपड़े उतार दिए थे, परंतु डॉक्टर साहब ने कहा, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि इस पर कोई इसे तकलीफ पुलिस ने पहुंचाए। याद करिए, जब
कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो पूरे दुनिया की टीम्स हिंदुस्तान में थी। उस समय बीजेपी हर रोज विरोध प्रदर्शन करती थी। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी हैं या ये राष्ट्र विरोधी है, उनका अधिकार है। हरियाणा के बहुत कई नेतागण भाजपा के कमीज के साथ साथ बनियान उतारकर अर्धनिर्वस्त्र होकर उन्होंने बहुत बार कांग्रेस की सरकार का विरोध किया। उनका अधिकार है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये देशद्रोह है। इसलिए सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं हो सकता। देश सरकारों और व्यक्तियों से बड़ा है। सर एक आखिरी सवाल, राज्यसभा सांसद अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।